तस्वीरें दिखाते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। झालावाड़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें झालावाड़ की हैं। अब जहां ये यात्रा लगातार जारी है, 3:30 बजे से ये यात्रा शुरू हुई है, 5 अभी बज चुके हैं और 6:30 बजे ये यात्रा चंद्रभागा चौराहे पर पहुंचेगी। उसके बाद खेल संकुल में रात्रि विश्राम होगा। झालावाड़ ही अभी ये यात्रा है। इस दौरान लगातार जो भारत यात्री हों या फिर राजस्थान से तमाम जो नेता हों वो जुड़े हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तमाम लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और इसलिए ये यात्रा राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये यात्रा राजस्थान, क्योंकि कांग्रेस सरकार इस वक्त राजस्थान में है और ऐसे में ये माना जा रहा है इस यात्रा का बहुत प्रभाव राजस्थान में भी पड़ने वाला है। अगर यूं कहें कि 20,000 यात्री यहाँ पर साथ में चल रहे हैं इस वक्त, तो ये राजस्थान वासी, जो राजस्थान के कार्यकर्ता हैं, राजस्थान में जो कांग्रेस है, वो ये बता रही है कि किस तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा का भाग है वो सभी बन रही हैं। आदित्य हमारे साथ लगातार भारत जोड़ो यात्रा से बनी हुई हैं। आदित्य, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि राजस्थान में आने वाले समय में इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ राहुल गांधी जरूर यहाँ से खुश होके जाएंगे। जो ये कल टास्क दिया गया है कमलनाथ के द्वारा कि राजस्थान से अच्छा मध्य प्रदेश रहा है, तो जरूर राजस्थान में ये पूरा होगा टास्क। देखिए, ये बात तो डिक्लेयर हो गई। एआईसीसी से लेकर जो वो लोग जो लगातार यात्रा में कन्याकुमारी से चल रहे हैं, उन्होंने अभी की भीड़ देखकर ये कह दिया कि मध्य प्रदेश से तो बहुत अच्छी जो भीड़ है, जो यात्रा है, वो राजस्थान में शुरू हुई है। तो अगर चुनौती है तो वो साउथ में कन्याकुमारी या राजस्थान के लिए हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश की चुनौती तो आज ही पहले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो उन्होंने तोड़ दी। बेहद खूबसूरत नजारा यहाँ पर है जो नजर आ रहा है को, और राहुल गांधी लगातार पैदल चल रहे हैं और साथ में राजस्थान के कई नेता सुबह शाम अलग अलग लगातार, और सभी को है कि हम राहुल गांधी से बातचीत कर लें। आपको बता दें कि कुछ देर पहले राहुल गांधी मीडिया के वैन के पास आए और उनके साथ यहाँ की लोकल और जब पूछा गया कि राजस्थान आके आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने पहला दिन, सबसे बड़ी यात्रा, और कमलनाथ को मुख्यमंत्री छुट्टी लेते चुनौती दी थी कि हम स्वीकार करते हैं, और आज ही शुरू हुआ और नजारा यहाँ पर पुलिस का इंतजाम की भीड़ है। राहुल गांधी से मिलने देना चाहती है, तो लगातार गांव से आए हुए, अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, किसान हैं, वो यहाँ पर आकर राहुल गांधी को देख रहे हैं। उनके नारे लग रहे हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के भी नारे लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। तो खूब, लेकिन पहला दिन है, अगले 17-18 दिन तक यात्रा रहने वाली, तो बीच में 2 ऑफ है। सोनिया गांधी भी 8 तारीख की रात को, और ये 9 को उनका जन्मदिन है। बहुत महत्वपूर्ण है कोटा का दौरा, क्योंकि कोटा में न सिर्फ ये यात्रा बल्कि उनको नाइट राइड के लिए भी ले जाया जाएगा, क्योंकि कोटा में 5,000 करोड़ का खर्च राजस्थान सरकार ने किया है और स्मार्ट सिटी से बेहद ज्यादा वहां पर काम हुए हैं, वहां पर अंडरग्राउंड बना है, तमाम चीजें हैं। तो वो दिखाने के लिए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने के लिए राहुल गांधी को ले जाया जाएगा, और उम्मीद है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आएंगी, तो उनको भी वो दिखाने ले जाएंगे। 30 तारीख को दोपहर में लंच है, उसकी भी तैयारी की गई है। सोनिया गांधी का जन्मदिन है और राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोनिया गांधी अपना जन्मदिन मनाने के लिए राजस्थान आ रही हैं। और फिर अगर चुनावी हिसाब से देखें तो तीनों गांधी, तीनों आला कमान कह सकते हैं, जो एक ही दिन रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी जुबानी में लगे हुए हैं, लगातार तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 9 तारीख को ब्रेक है, 17 तारीख को ब्रेक है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि संभवतः केवल 1 से 1.5 किलोमीटर सोनिया गांधी भी कोटा में सड़कों पर उतरेंगी, लोगों से रूबरू होंगी, और उसका इम्पैक्ट बहुत बेहतर आने वाला है। फिलहाल पहला दिन है और कुछ दूर जाकर पाटन के पास यहाँ पर संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। जितने भी लोग आए हैं उनको लगातार भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है। भीड़ इतनी ज्यादा सड़कों पर नजर आ रही है कि अशोक गहलोत जब आ रहे थे अभी सेकेंड हाफ की रैली के लिए, तो उनका भी काफिला उसमें फंस गया था। तो इस तरह का नजारा है, तस्वीर है। लगातार राहुल गांधी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बीच बीच में लोकल यहाँ के लोग हैं, किसान हैं, उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं।
लेकिन ये एक बात खास है कि राहुल गांधी जरूर यहाँ के आसपास के लोगों से, उनसे जरूर बातचीत कर रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है और उनको क्या तकलीफें हैं। लेकिन साथ में जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस हैं, उनसे वो बहुत जेनरिक बात कर रहे हैं। उनसे कोई भी पॉलिटिकल बात में वो मसले में नहीं भिड़ रहे हैं। उनसे बहुत जेनरिक बातचीत हो रही है कि मौसम कैसा है, कैसी यात्रा निकली है और क्रोध पे कंट्रोल कैसे हो सकता है। रमेश मीणा से जब उनकी लंबी बातचीत हुई तो इस तरह की अध्यात्म की बात भी उन्होंने करी। तस्वीरें फिर आपको दिखाना चाहेंगे जी। लगातार जो काफिला है वो साथ चल रहा है, राहुल गांधी चल रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा आसान नहीं है कि राहुल गांधी सुबह 6 बजे से चल रहे हैं, बीच में ब्रेक लिया और फिर करीबन 3:30 बजे यात्रा। और केसी वेणुगोपाल भी आप देखिए, केसी वेणुगोपाल भी राहुल गांधी से थोड़ा आगे लेकिन लगातार चल रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह क्योंकि यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं तो वो भी आगे लगातार चल रहे हैं और उनके साथ साथ जयराम रमेश मीडिया के कोऑर्डिनेटर। विपक्ष है, सवाल उठा रही है। 7 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, राहुल गांधी पार्लियामेंट में नदारत रहेंगे। वही कांग्रेस जो प्रधानमंत्री मोदी की अटेंडेंस पे लगातार बात करती है, अब वो राहुल गांधी भी नहीं रहेंगे, जो दिग्विजय सिंह भी नहीं रहेंगे, खुद जयराम रमेश नहीं रहेंगे। तो ये तमाम लोग क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में है तो नदारत रहेंगे। सवाल ये है कि जब तक संसद में आप आकर सवाल नहीं करेंगे, कांग्रेस का ये मानना है कि हम जब आवाज उठाते हैं या तो वॉकआउट हो जाता है या हमको पूछने नहीं दिया जाता। तो ऐसे में इस बार का संसद कैसा रहेगा, क्योंकि ना राहुल गांधी होंगे ना ही जयराम रमेश होंगे। अधीर रंजन चौधरी के कंधे पर लोकसभा चलेगी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधे पर राज्यसभा चलने वाली है। क्या कुछ होता है, क्योंकि हंगामा पिछली बार की पूरी पार्लियामेंट हंगामे के भेंट चढ़ी थी। काफी सारे बिल अंत में ही इसको भेजा गया और इस बार का ये माना जा रहा है कि टारगेट था नई विधानसभा में, नई लोकसभा में जाने का। तो एक दिन नई लोकसभा जिसमें कॉमन डे होता है, जब सभी दल एक साथ जाते हैं, उस दिन हो सकता है कि नई विधानसभा, नई लोकसभा भी जाया जाएगा। और उसके बाद अगली बार जो सेक्शन होगा, जिसे बजट सेक्शन कहते हैं, वो नई लोकसभा में होगा, नए पार्लियामेंट में होगा। लेकिन तमाम तरीके के पार्लियामेंट में होगा, लेकिन तमाम तरीके की चर्चाएं। लेकिन अगर हम अभी भारत जोड़ो यात्रा में हैं, बेहद सुखद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के समान क्या सोचता है, राहुल गांधी से समय कैसे मिलेगा, कैसे राहुल गांधी से बात हो पाएगी, या राजस्थान में क्या कुछ होगा, राजस्थान में आलाकमान का प्रभाव और राजस्थान में आलाकमान का लगाव, तमाम तरीके के सवाल उठते थे। फिलहाल कुछ समय के लिए ही जाए, लेकिन विराम जरूर लगा है और सचिन पायलट, अशोक गहलोत दाएं बाएं चलते भी नजर आए हैं और आपस में एक दूसरे के हाथ भी पकड़े हैं, साथ में खाना भी खाया है और नृत्य भी किया है, डांस भी किया है। तो फिलहाल कार्यकर्ताओं के लिए मोटिवेशन है। अब ये सवाल उठता है कि क्या इसका इम्पैक्ट अगले साल के दिसंबर तक रहेगा। राहुल गांधी क्या दोबारा आएंगे, क्योंकि वो तो उसके बाद लगातार भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, ऐसे कई यात्राओं में व्यस्त होने वाले हैं। एक यात्रा है जो पोरबंदर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक भी जाने वाली है। तो पूरे भारत के भ्रमण में है, खुद को बदलना चाहते हैं राहुल गांधी, खुद में काफी बदलाव उन्होंने देखे हैं। वो समझना चाहते हैं कि क्यों कांग्रेस से लोग छिटकते जा रहे हैं, क्यों कांग्रेस को लोग वोट नहीं देते, क्यों कांग्रेस पे जो विश्वास था देश का वो खत्म होता जा रहा है। तो शायद यही सड़क से उतरकर उनको कई समर्थन मिले, उनको वो मुद्दे पता चले कि क्या कांग्रेस में क्या कमी है। पर यहाँ से देखिए पाटन की तरफ आएंगे कुछ ही देर में। सभा जो है 5:30 का समय बताया था, जब 5:30 बजे वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर पूरी तैयारी है, मंच तैयार किया गया है और वहां पर राहुल गांधी आए हुए पूरे लोगों को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, अपने मन की बात कहेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज का पहला दिन, राजस्थान का पहला दिन राहुल गांधी को कैसा लगा, वो उनकी एनर्जी से पता चलेगा। वो क्या शब्द लेते हैं, राजस्थान की जनता को क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो कल हाथ जरूर पकड़ा सचिन पायलट का, लेकिन उनका नाम नहीं लिया, इस तरह की बात आई। तो आज देखना होगा कि वो किन किन लीडर्स का नाम लेते हैं, क्या कुछ होता है। अच्छा, बिल्कुल अदिति, जो ये बात कर रहे हैं हम राजस्थान की, आज क्या कुछ रहता है और आगे आने वाली यात्रा के दिनों में भी क्या कुछ रहता है। राजस्थान की अगर बात करें, क्योंकि राजस्थान में है और राजस्थान में अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है, पहला दिन जो है वही क्रेज नजर आ रहा है। राजस्थान में जब अगले साल विधानसभा चुनाव होगा, क्या इसका असर कहीं आप देखती हैं? जब भी इस तरह की यात्रा आती है और चुनावी माहौल होता है, तो जितने भी आप कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता, मंत्री से बात करेंगे, वो यही कह रहे हैं कि
ये जो जोश है ये सब कुछ वोट पे तब्दील होगा, सरकार सत्ता में दोबारा आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक के पॉलिटिकल ऐसे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक जनता के दिमाग में रह पाती है, लंबे समय तक जनता के दिमाग में रह पाती है। इसलिए अगर यही चीज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इस साल के अंत में हुई होती और दिसंबर में चुनाव होते, दिसंबर में पोलिंग होती तो बात अलग थी। लेकिन एक साल तक इसको बरकरार रखने के लिए उस संगठन की, उस काडर की जरूरत है कि आज तो नेता निकल गया। यही बात अगर हम बीजेपी के लिहाज से करें तो नरेंद्र मोदी भी 2-2 साल, 3-3 साल पहले, अमित शाह 2-2 साल पहले तैयारियां चुनाव की शुरू कर देते हैं। आज उन्होंने वोटिंग के ठीक बाद दिल्ली पहुंचे और बीजेपी मुख्यालय में जाके संगठन मंत्री की बैठक करने लगे। फिर वो पता लगेगा कि कुछ दिनों में कहीं पर चुनावी यात्रा पे चले गए। तो ऐसे में ये अगर लीडर 15 दिन तक आपके राज्य में है, वो बेहद महत्वपूर्ण बात है जब आपका अगले साल चुनाव है और उससे आप बहुत इम्पैक्ट ला सकते हैं। लेकिन कैसे? पहला, आप सबको जो एकजुटता दिखानी होगी, गुटबाजी एब्सोल्युटली खत्म करनी होगी। क्या ये संभव है? क्या राहुल गांधी के राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश होते ही ये सब पे लगाम लगेगा जैसे अभी लगा हुआ है? अगर ये सब हो सकता है तो इस यात्रा का इम्पैक्ट हो सकता है बरकरार रहे। जब सब एकजुट होकर संगठन सत्ता होकर काम करेगा, सब जगह दौरे पे निकल जाएगा, तो शायद वो मोमेंटम राहुल गांधी का जो है जिंदा रख पाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, वो मोमेंटम लूज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रास रूट पर कार्यकर्ता की जरूरत है, जो है बूथ लेवल पर कार्यकर्ता की जरूरत है। संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। विधायकों की यही शिकायत है कि चाहे हमारे लिए एंटी इनकमेंसी है, लेकिन हम अकेले हैं जो अपने इलाके में काम कर रहे हैं। हमारे ना जिला अध्यक्ष हैं, अभी हमारे पास कोई काम है, सपोर्ट करने वाले कार्यकर्ता में काम कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं चुनाव के समय। तो ऐसे में देखिए, विधायकों को भले ही ये कोसा जाता है कि आपके लिए एंटी इनकमेंसी है और आपकी वजह से सरकारें नहीं आएंगी, लेकिन उनकी भी ये पीड़ा है कि नीचे काडर में लोग होते हैं, न कार्यकर्ता हैं, न जिला अध्यक्ष हैं। तो इतना आसान नहीं है राजस्थान कांग्रेस को अपने आप को उस स्तर पर कि वो चुनाव जीते। मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए भी सबसे बड़ी बात है एकजुटता। सब कुछ भूलने के अलावा कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना और सरकार को दोबारा लाना ही लक्ष्य होगा। लेकिन क्योंकि कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम कहानी किस्से हैं, तो फिर वो पूरा मसला डाइल्यूट हो जाता है। और अब देखना होगा कि आगे कितना डाइल्यूट होता है। जबकि राहुल गांधी 15 दिन, 17 दिन, 21 दिसंबर तक, पूरा दिसंबर लगभग राजस्थान रहने वाले हैं। और कांग्रेस चाहती है अगर सत्ता में आए तो वो इस पूरे मसले को, पूरे 17 दिन को अवेल कर सकती है। 2 रातें ऐसी होंगी जब राहुल गांधी बिल्कुल भी यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन रहने कांग्रेस राजस्थान में ही वाले हैं। उनका जो यहाँ पर कंटेनर है, जो भी वो जगह है, वहीं पर रहने वाले हैं। आगे की रणनीति तैयार करने वाले हैं, आगे का प्लान तैयार करने वाले हैं। लेकिन अच्छा अदिति, क्योंकि हम ये बातचीत कर रहे हैं कि संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि अभी राजस्थान में जो स्थितियां बदली हुई हैं, हालांकि कल एक संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी ने जरूर की है और कोशिश यही होगी कि एकजुटता नजर आए, और वो अभी फिलहाल नजर भी आ रही है। जब राजस्थान से ये यात्रा निकल जाएगी, क्या हालात सामान्य ही नजर आएंगे? एकजुटता फिर से नजर आने लगेगी? क्या कुछ बदलाव राजस्थान में दिखाई देने लगेगा? देखिए, जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने हिदायत दी है, आई तो 12 घंटे के अंदर उसको रिलीज कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो और चाहे सत्ता रहे या ना रहे। लेकिन सवाल यह है कि इस बात की सीरियसनेस क्या केवल तब तक है जब तक राहुल गांधी राजस्थान में है, या उसके बाद भी है? तो इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश तब काम कर पाएगा, प्रदेश सत्ता संगठन, जब आला कमान एक बार जो अनसर्टेनिटी जो है उसको क्लियर करे। इसके लिए जरूरी है कि जो नया प्रभारी आए वो सभी विधायकों को मिले, ना सिर्फ जयपुर में जाके मिले, वो जिलों का भ्रमण करे, जिलों में जो लोग हैं उनकी बात सुने। और आला कमान के लिए भी जरूरी है कि वो अपना राहुल गांधी के दौरे का मोमेंटम को अगर खड़ा रखना चाहते हैं, तो जिस इमरजेंसी में केसी वेणुगोपाल को भेजा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी की यात्रा के बाद केसी वेणुगोपाल एक बार फिर आए, नए प्रभारी के साथ आए और
अशोक गहलोत और सचिन पायलट को और उनके तमाम लोगों को बिठाकर ये कहें कि अब हमारा लक्ष्य है, तो इसमें पूरे मसले में जितने जरूरी है प्रदेश टीम का इम्पोर्टेंट अपनी भागीदारी दिखाना, प्रदेश टीम को एकजुट होना, उतना ही इम्पोर्टेंट है आला कमान को अपने स्टेट राजस्थान के लिए सीरियस होना, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दोनों हाथ से बजेगी। सत्ता भी आप अकेले नहीं आ सकते। पिछली बार वसुंधरा राजे और बीजेपी का भी इस तरह की स्थिति थी। अगर आला कमान आंख बंद करके वसुंधरा राजे होते तो हो सकता है 73 से ज्यादा सीट आती, या इसको यूं देखा जा सकता है कि जहां पर माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे के एंटी इनकम्बेंसी है तो छप्पर फाड़ के कांग्रेस की सीट आ सकती थी। लेकिन जब अपनी ही पार्टी आपका नुकसान करती है, वो वही हुआ जो राजस्थान में हुआ वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए, और वही कांग्रेस में जो गुटबाजी के चलते और दिल्ली और स्टेट की डिफरेंसेस के चलते उतने अच्छे आंकड़े नहीं आ पाए। तो यही वजह है जो मेघा आपका सवाल है कि जितना संजीदा अशोक गहलोत सचिन पायलट को होना है, गोविंद सिंह डोटासरा को होना है, उतना ही संजीदा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल को राजस्थान के लिए होना पड़ेगा। तभी आप सत्ता में वापसी का ख्वाब देख सकते हैं, वरना ये संभव इतना आसान नहीं है। बीजेपी तैयार है, चाहे वहां भी ज्यादा गुटबाजी हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की नाराजगी के साथ बीजेपी तैयार है, तो आसान राह नहीं है आपके लिए। जी, राहुल गांधी के एक्शंस, आदित्य बहुत कुछ कहते हैं, जैसे कि कल उन्होंने कहा, मतलब जो एक्शंस नजर आए वो ये नजर आ रहे थे कि राहुल गांधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन क्या जब ये यात्रा, हालांकि राजनीतिक यात्रा तो है नहीं, भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन क्या इसमें कहीं भी राजस्थान को लेकर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। पहला तो देखिए, पॉलिटिशियंस अक्सर ये कहा जाता है, अशोक गहलोत भी कहते हैं, सचिन पायलट से दोहरा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो राहुल गांधी ने जब अपना इस्तीफा दिया था तब वो बहुत कुछ सोचते थे, वो एक बदली हुई कांग्रेस सोचते थे, वो सोचते थे कि मैं इस्तीफा दूंगा तो तमाम वो लोग जो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं लोकसभा चुनाव की हार का, वो भी इस्तीफा देंगे। वो चाहते थे कि एक साथ सब लोग इस्तीफा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने खुद को बहुत बदला है। राहुल गांधी का टेम्परामेंट बहुत अलग था। जहां तक सचिन पायलट के उस तमाम और पॉलिटिकल क्राइसिस जो हुआ राजस्थान में उसका मसला है, उस पर भी राहुल गांधी की राय बहुत अलग है, जो शायद पूरी तरीके से केवल शायद सोनिया गांधी को पता होगी या प्रियंका गांधी को, नहीं तो किसी को नहीं पता, या बहुत ज्यादा हो तो केसी वेणुगोपाल को। फिलहाल जो दोनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि राहुल गांधी इस यात्रा को हार्डकोर पॉलिटिकल सिनेरियो से दूर रखना चाहते हैं। जी, उनको ये पता था जब उनसे मध्य प्रदेश में ये सवाल किया गया कि राजस्थान में पायलट और गहलोत खेमेबाजी को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि इसका भारत जोड़ो यात्रा पे कोई असर नहीं होगा। और ठीक उसी दिन रात को राहुल गांधी का फोन जाता है और उसके बाद केसी वेणुगोपाल इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और भारत जोड़ो यात्रा में किसी ना हो उसको लेकर एक इमरजेंसी बैठक होती है। और आप पहले दिन की तस्वीर देखिए, वो उस दिन की हिदायत यहाँ पर काम करती नजर आ रही है और अगले 15 दिन भी नजर आएगी। लेकिन ये बात तय है कि राहुल गांधी खुद को इस यात्रा को क्योंकि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते हैं, तो राजस्थान के पॉलिटिकल सिनेरियो पे, और ये कहा जाए कि राजस्थान में इन दोनों को लेकर कोई ना डिसीजन होगा और ना ही कोई बैठक में टेबल टॉक होगी, ना चर्चा होगी। वो दोनों को ही साथ लेकर चलेंगे और वो ये भी चाहेंगे कि सरकार अपना काम करे, सब कुछ छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आए। एक वाक्य आपको सुनाए कि जब कहीं और किसी और राज्य में भारत जोड़ो यात्रा थी तो कई सीनियर नेता जाहिर तौर पर राहुल गांधी को सपोर्ट करने, यात्रा को सपोर्ट करने वहां जाने वाले थे, लेकिन फिर उनके स्टाफ को ये कहा गया कि जो भी बड़ा नेता आना चाहता है वो पहले पूछ ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भारत जोड़ो यात्रा के चलते किसी भी स्टेट में कोई काम अफेक्ट हो, खास तौर पे जिन स्टेट्स में सत्ता है, यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्योंकि दो में ही मुख्यमंत्री हैं। तो उनके आने जाने को या मंत्रियों के आने जाने को लेकर पूछ लिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो। तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकता है लगभग पूरी यात्रा में साथ तो रहेंगे, लेकिन वो लगातार अपनी बैठकें भी करेंगे, फाइल्स को भी देखेंगे, जिससे राहुल गांधी नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस हो। आज पहला दिन है और 9 तारीख तक क्योंकि सोनिया गांधी आएगी तो सत्ता संगठन जाहिर तौर पे कोटा में ही रहेगा, उसके बाद की बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सभी के पास टारगेट है
सवाई माधोपुर में टारगेट है कि बड़ी मात्रा में भीड़ नजर आनी चाहिए, दौसा में टारगेट है कि बड़ी मात्रा में भीड़ नजर आनी चाहिए, इसके अलावा अलवर में बड़ी रैली होने वाली है। तो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर सबको टारगेट दिए गए हैं, विधायकों को लेकर तमाम वो है, क्योंकि भीड़ के मापदंड से ये समझ आता है कि राहुल गांधी को कितना समर्थन मिल रहा है और वो समर्थन देश भर में एक बड़ा मैसेज देता है। और शायद ये वही मैसेज है, चाहे कांग्रेस कितना ही कह ले कि हम चुनाव के मद्देनजर ये नहीं कर रहे, लेकिन एंड में जो आपकी आप जिस जगह पर 2024 का ही है, जन समर्थन पाना ही है। और जन समर्थन और जनता का प्यार, जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, ये समझना राहुल गांधी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, फिलहाल के लिए जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और ये तस्वीरें जहां राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं।